students, now this is my next video of admission of a partnership accountancy class 12th. Now the topic is when the amount of goodwill. हम लोग यहाँ पर गुडविल की बात कर रहे हैं. अभी तक हमने ये बात कर चुके हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को किस तरह से डिवाइड करना है. अब क्वेश्चन उठता है कि अगर गुडविल आ रहा है, कोई पार्टनर आएगा तो वो क्या क्या लेके आता है. वो कैपिटल लेके आता है, वो गुडविल लेके आता है. ठीक है, तो यानी कि अगर हम किसी पार्टनर के आने पे कुछ सेक्रीफाइस करते हैं तो पार्टनर कुछ लेके आता है तो उसको शेयर भी करते हैं. तो पार्टनर यहाँ पे क्या लेके आता है, गुडविल. और गुडविल को हम प्रीमियम से ऐड करते हैं, यानी कि हम उसको बोलते हैं कि प्रीमियम ला रहा है वो गुडविल. क्योंकि दो तरह से होती है, एक पुरानी गुडविल होती है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग या ओल्ड पार्टनर्स होते हैं उनकी होती है. तो जब हम ओल्ड गुडविल की बात करते हैं तो ओल्ड गुडविल क्या होती है, उसको हम गुडविल से जानते हैं जो कि बैलेंस शीट में दी होती है. मगर जब कोई पार्टनर एंटर करता है तो हम उसको प्रीमियम के तौर पर मेंशन करते हैं, जिससे कि दोनों गुडविल में कन्फ्यूज़न ना हो. इसे हम लोग गुडविल भी कहते हैं, उसको भी हम गुडविल कहते हैं, मगर दैट इज़ ओल्ड गुडविल, तो उसको हम गुडविल से रिटर्न ऑफ करते हैं. ये प्रीमियम है तो उसको कैश से प्रीमियम को डिनोट करते हैं. अगर मान लीजिए कोई पार्टनर है जो कि प्राइवेटली, यहाँ देखिए लिखा है वर्ड प्राइवेटली गुडविल लाता है, तो गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है. यहाँ कोई एंट्री नहीं दी, इसका मतलब क्या है कि गुडविल का ट्रीटमेंट होता है कुछ नहीं, यानी कुछ भी एंट्री नहीं होगी. वो प्राइवेटली कर रहा है तो हमें एंट्री दिखानी नहीं है यहाँ पर. तो देयर इज़ नो एंट्री फॉर दैट, यानी कि एंट्री इसकी नहीं होगी. बट द नेक्स्ट कंडीशन इज़, अगर मान लो कोई पार्टनर गुडविल ला रहा है कैश में, तो एंट्री क्या होगी. आप याद रखना, प्राइवेटली पे कोई एंट्री नहीं होती. तो क्वेश्चन भी सीबीएसई प्राइवेटली पे नहीं पूछता. थ्योरेटिकली पूछ सकता है कि मान लीजिए कोई पार्टनर एंटर कर रहा है तो गुडविल प्राइवेटली रहा है तो क्या एंट्री होगी. तो आपको उसमें नो एंट्री करनी है, यानी कि नो को सिलेक्ट करना है. पर दैट इज़ फॉर MCQ पर्पज़ ओनली. मगर जब आप रिवैल्यूएशन की बात करते हैं, अकाउंटेंसी की बुक की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन जो होते हैं वो कैश पे बेस्ड आते हैं. यानी कि पार्टनर गुडविल कैश में ला रहा है तो क्या एंट्री होगी. तो एंट्री क्या होगी यहाँ पर, सिंपल सी एंट्री है. अगर वो कैश में ला रहा है और बिज़नेस में वो पैसा रहेगा तो एंट्री हो जाएगी कैश. बहुत सिंपल सी एंट्री है, क्योंकि आपने ऑलरेडी ये एंट्रीज़ पढ़ी हुई हैं बेसिक रूल्स के अकॉर्डिंग. तो क्या आ रहा है, कैश आ रहा है. किसके बेस पे आ रहा है, प्रीमियम के बेस पे आ रहा है. देखिए यहाँ पर लिखा है कैश ऑब्लिक बैंक. बैलेंस शीट में अगर बैंक दिया होगा तो बैंक से रिप्रेजेंट करेंगे, कैश दिया होगा तो कैश से रिप्रेजेंट करेंगे. तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल. और यहाँ पर आप नरेशन लिख देंगे, द अमाउंट ऑफ गुडविल और प्रीमियम ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर. अब जब गुडविल वो ला रहा है तो गुडविल ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड हो जाती है. तो ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिवाइड होती है, जिसके हमने पढ़ा हुआ है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. तो ये जस्ट अपोजिट एंट्री हो जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स. ओल्ड पार्टनर जो भी आपके ABC जो भी आपके पार्टनर्स हैं आप उनमें डिवाइड कर दीजिएगा. सैक्रिफाइसिंग रेशियो को ध्यान रखिएगा, ये भी MCQ का पोर्शन है. ये पूछ सकता है कि ये बताइए कि अगर मान लो कोई पार्टनर गुडविल ला रहा है नया पार्टनर, तो हम इसे किस रेशियो में डिवाइड करते हैं. तो वो होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो. व्हेन गुडविल प्रीमियम ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर इज़ विड्रॉ. अगर मान लो पार्टनर्स ने क्या किया है, ये एंट्री होगी, पार्टनर से जो नया गुडविल ला रहा है वो डिवाइड कर लिया. डिवाइड करने के बाद क्या एंट्री होती है, अगर मान लो कि वो लोग पार्टनरशिप से अपना पूरा गुडविल विड्रॉ कर लेते हैं. पूरा भी कर सकते हैं, हाफली भी कर सकते हैं, 3/4 भी कर सकते हैं. तो विड्रॉ की एंट्री होगी क्या, विड्रॉ की एंट्री होगी जैसे इसी के अपोजिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ओल्ड पार्टनर्स देखिए कैपिटल अकाउंट टू कैश, यानी कि विड्रॉ कर रहे हैं, कैश जा रहा है तो टू कैश हो जाएगा. और क्या जा रहा है, जो गुडविल है यानी ओल्ड पार्टनर्स के नाम पे जो गुडविल है वो डेबिट हो जाएगी टू कैश. अब ना एंट्रीज देखिए कैसे होती है. देखिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम. AB आर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2. देयर कैपिटल आर रुपीज़ 1,80,000 एंड 1,40,000 रेस्पेक्टिवली. अब यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रॉफिट एंड लॉस का जो 3:2 का रेशियो है और कैपिटल जो है इनकी इस रेशियो में. तो हम एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा उसी का रिस्पॉन्स देंगे. तो अभी जो ये कहानी लिखी हुई है, ये कहानी अगर पूछेगा यहाँ पर कि आपको कैपिटल की भी एंट्री करनी है तब आप एंट्री करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे. अब उन्होंने X को एडमिट किया पार्टनरशिप में और कंडीशन लगाई है कि आप 67,500 एज अ गुडविल लाएंगे और 1,50,000 एज अ कैपिटल लाएंगे. यानी कि जब X आएगा तो क्या क्या ला रहा है. तो हमें कौन सी एंट्री यहाँ पर करनी होगी, जब R ला रहा है वो तो कैश टू प्रीमियम की एंट्री होगी, कि गुडविल भी ला रहा है, गुडविल हमने यहाँ पढ़ लिया तो ये एंट्री कर लेंगे. फिर
एंड ही विल गेट 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, यानी कि जब वो एंटर कर रहा है तो उसको प्रॉफिट का 1/4 हिस्सा से वो एंटर कर रहा है, यानी 1/4 हिस्सा ही उसको दिया जाएगा। एज्यूमिंग दैट द कैपिटल एंड द गुडविल हैज़ बीन ब्रॉट इन कैश, यानी बता रहा है साफ साफ कि आपको जर्नल एंट्री किसकी करनी है, वो एक तो कैश ला रहा है उसकी एंट्री करनी है आपको। कैश लाने के बाद क्या हो रहा है, पहला बता रहा है कि अगर गुडविल बिजनेस में ही रिटेन रहती है, रिटेन वाली एंट्री अभी हमने पढ़ी थी ये वाली, तो रिटेन रहती है तो ये एंट्री करेंगे। और अगर मान लीजिए सेकंड पॉइंट दिया हुआ है कि अगर मान लो विड्रॉ करते तो एंट्री क्या होगी। ओके, तो पहले तो हम ये सीखते हैं कि एंट्री करनी क्या है हमको। तो पॉइंट 1 लेते हैं, गुडविल अगर रिटेन होता है तो पहले हम गुडविल की एंटर करने की एंट्री लिखेंगे, यानी कि जो पार्टनर आ रहा है उसकी एंट्री होगी। यहाँ जो कैपिटल ये सब दिया हुआ है इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। कोई एक्यूमुलेटेड होता है और क्वेश्चन पूछते हैं तब हम उसको डिवाइड करते हैं, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। तो अगर मान लो गुडविल रिटेन रहता है तो क्या एंट्री हो जाएगी इनकी, पहली हो जाएगी यहाँ पर एंट्री दी हुई है बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और क्या ला रहा है, कैपिटल ला रहा है, तो यहाँ पर वही एंट्री हो जाएगी बैंक टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। जो जो अमाउंट लिख लेंगे आप और बैंक में उठा के प्लस कर देंगे। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, जब रिटेन की एंट्री आती है तो वो हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल, यानी किसी की जस्ट अपोजिट एंट्री, और जो पार्टनर थे ए बी पार्टनर थे 3:2 का इनके रेशियो था, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमको निकालना। तो मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में बताया है, अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में दिया होता है 1/4 से एंटर कर रहा है, कोई एक्वायर कोई सरेंडर वैल्यू कुछ भी नहीं दिया है, तो हम क्या करते हैं, जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हम ये देखेंगे कि ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो निकलता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो वो एकदम सेम होता है ओल्ड रेशियो के। देखिए यहाँ पर भी 3:2 में डिवाइड किया है, मगर ये क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आप कैलकुलेट करेंगे तब आपको दिख जाएगा कि यही आंसर आएगा, तो इसलिए हम लोग ओल्ड और सेक्रीफाइसिंग यहाँ पर सेम होता है। तो देखिए ये पार्टनर्स में इन्होंने प्रीमियम को डिवाइड कर दिया। अब सेकंड ऑप्शन ये हो गया आपका पहला वाला, जब अगर रिटेन होता है तो अगर मान लो विड्रॉ करता है तो विड्रॉ की एंट्री सिर्फ एक थी, तो हमको पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग बैंक अकाउंट होगी, यानी कि जो पहली वाली एंट्री आपने से पहले वाले में की थी यहाँ पर सेम एंट्री कर देंगे, देन नेक्स्ट ये एंट्री करेंगे, और थर्ड एंट्री क्या हो जाएगी, थर्ड एंट्री हो जाएगी विड्रॉ की, जस्ट ए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बी पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू बैंक, यानी कि होगी तो सिर्फ एक ही एंट्री, मगर आपको ऊपर से लेकर नीचे तक दिखाना पड़ेगा कितना कैश ला रहा है, क्या प्रीमियम ला रहा है, कैसे हमने सेक्रीफाइसिंग में डिवाइड किया और कितना उन्होंने विड्रॉ किया, ये हमको सब दिखाना पड़ेगा। इन्होंने यहाँ पर पूरा पूरा विड्रॉ कर लिया, कभी कभी हाफ विड्रॉ करता है, तो आप इसका आधा कर देंगे और इसका भी आधा कर देंगे, तो यहाँ पर एंट्री होगी अगर हाफ विड्रॉ कर रहा है तो। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलस्ट्रेशन 32 में गरिमा गहलोत और हरिसन वर पार्टनर्स, ये पार्टनर्स हैं और इनका 3:2 का रेशियो है। थॉमस को इन्होंने एंटर किया है, 1/5 शेयर है। अब जो थॉमस है वो क्या क्या ला रहा है, वो सिर्फ 30,000 रुपये ला रहा है एज अ प्रीमियम ऑफ गुडविल, यानी कि कैपिटल नहीं ला रहा, तो एंट्री सिंपल सी जाएगी बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल 30,000। अब आगे देखिए क्या लिखा है, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अच्छा, इसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दे दिया, तो आपको बस सिंपली क्या करना है, आपको इसमें क्या निकाल देना है, आपको सिर्फ सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। ओल्ड रेशियो दिया है, न्यू रेशियो, तो आप इन दोनों का करके निकालेंगे, गहलोत और इनका। निकालने के बाद आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो में इसको डिवाइड कर देंगे इन पार्टनर्स के बीच में, प्रीमियम फॉर गुडविल। ओके, अब इसमें देखते हैं, देयर इज़ नो गुडविल अपेयर इन दी बुक, यानी कि पुरानी कोई गुडविल नहीं है, तो कोई बात नहीं है। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर कंडीशंस दी है, अगर मान लो अमाउंट पूरा रिटेन होता है बिजनेस पे, तो रिटेन की एंट्री हमने अभी बता दी, अगर रिटेन हो रहा है तो यही 2 एंट्री होगी। अगर अमाउंट विड्रॉ कर ले रहा है तो कौन कौन सी एंट्री होगी, ये एंट्री होगी, ये एंट्री होगी, और कौन सी होगी, जस्ट अपोजिट, गहलोत कैपिटल अकाउंट हरिसन्स कैपिटल अकाउंट टू कैश। ओके, और यहाँ पर दिया नहीं है कितना विड्रॉ कर रहा है, तो इसका मतलब पूरा विड्रॉ कर रहा है, तो ये हो जाएगा गहलोत कैपिटल अकाउंट हरिसन्स कैपिटल अकाउंट टू कैश। ये देखिए यहाँ पर एंट्री दी गई है। ओके, पूरा पूरा अपोजिट एंट्री कर दी गई है बैंक के कैश से। अगर मुझे थर्ड पॉइंट दिया है कि ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ द अमाउंट टू द एक्सटेंट ऑफ 50% ऑफ व्हाट इज़ क्रिएटेड, यानी कि 50% से विड्रॉ किया है, तो 50% विड्रॉ की एंट्री क्या हो जाएगी, सिंपल वही एंट्री होगी, गहलोत कैपिटल अकाउंट। पहली एंट्री ये करेंगे, सेकेंड एंट्री है, और थर्ड एंट्री क्या हो जाएगी, गहलोत कैपिटल अकाउंट हरिसन्स कैपिटल अकाउंट टू कैश। अब इसको आधा कर दीजिए, 15 हो जाएगा यहाँ पर, ये देखिए ये 15,000 हो जाएगा, क्योंकि 30,000 का टोटल अमाउंट है। गहलोत का था कितना, 24,000, तो ये 12,000 हो गया, क्योंकि आधा ही विड्रॉ कर रहा है, आधा बिजनेस में, और ये 6,000 से जाएगा 3,000। ओके, ऐसे आपको ये
ऐसे आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो एंट्री सीधी सी बात है, मैं आपको एंट्री एक बार यहाँ पर लिख के दिखा देती हूँ कि एंट्री कैसे कैसे करनी होती है। गुडविल और कैपिटल लाता है पहली कंडीशन, कैश में क्या लाता है, गुडविल लाता है और कैपिटल लाता है। दोनों अगर ला रहा है तो क्या एंट्री हो जाएगी, सिंपली जो आपने 11th क्लास में एंट्री सीखी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फाइन, डेबिट, या अमाउंट आप लिख देंगे जो अमाउंट ला रहा है। नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, सिंपल सी एंट्री हो जाएगी, नेक्स्ट प्रीमियम फॉर गुडविल टू जो आपके पार्टनर्स है, ओल्ड पार्टनर्स, ठीक। अब ये किस रेशियो में डिवाइड होता है, सैक्रिफाइसिंग में। तो जो आपके ओल्ड पार्टनर्स है पूरे चले जाएंगे, जो नया पार्टनर उसमें नहीं जाएंगे। अगर मान लो ये पूरे कैश और उसको ये बिज़नेस में ही रहेगा, रिटेन मतलब होता है बिज़नेस में ही रहना, तो सिर्फ यही दोनों एंट्री होगी। अगर मान लो विथड्रॉ करता है तो क्या हो जाएगी, पहली ये एंट्री होगी। मान लो सिर्फ क्वेश्चन में आपसे रिटेन ना पूछ के सिर्फ विथड्रॉ पूछा गया कि विथड्रॉ की एंट्री क्या होगी, तो पहली एंट्री होगी जो कैश जो गुडविल लाएगा। प्रीमियम कैसे इनमें डिवाइड होगा, अब डिवाइड होने के बाद थर्ड एंट्री हो जाएगी कि वो कैसे ले जा रहा है, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू कैश और बैंक, जैसे वो जो भी एंट्री बैलेंस शीट पूछता है वैसे ये आपने कर दिया, ओके। अगर मान लो हाफ करता है तो ये एंट्री नहीं होगी, हाफ में एंट्री तो सेम यही होगी, अमाउंट ये नहीं होगा जो यहाँ पर आपका है, ये अमाउंट नहीं, जिस परसेंट से वो कर रहा है वो अमाउंट यहाँ पर चला जाएगा, फाइन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द गुडविल अपीयर्स ऑलरेडी अपीयर इन द बुक एंड न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर्स ऑफ हिज गुडविल इन कैश, यानी कि एक पुरानी गुडविल ऑलरेडी है बिजनेस में, तो वो इसकी एंट्री करनी है, यानी कि उसको पहले हमको डिसॉल्व करना है, यानी कि एक्यूमुलेटेड हो गया। तो एक्यूमुलेटेड मैंने आपको बता चुका है कि एक्यूमुलेटेड की एंट्री क्या होती है। अगर कोई लायबिलिटी की ट्रीटमेंट होगा तो लायबिलिटी वाला डेबिट होके पूरा अमाउंट पार्टनर्स पे चला जाएगा, और अगर एसेट साइड का कोई अमाउंट होगा तो गुडविल के एसेट साइड का अमाउंट है तो वो हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट, फाइन। ये एंट्री सेम यहाँ पर हो जाएगी। और अगर मान लीजिए यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि ये पार्टनर्स है 5:3 और जेड एंटर कर रहा है, इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी ओल्ड और न्यू दिया है तो आपको सिर्फ सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होगा। जेड ब्रॉट रुपीज़ इतना इन कैश एज इज गुड एज कैपिटल, ओके। बता रहा है कि जेड जो है कैपिटल तो इतनी ला रहा है पर कोई भी अमाउंट ऑफ गुडविल नहीं ला रहा है, तो गुडविल की एंट्री यहाँ पर बताती हूँ कैसे होगी। फिर फर्म में ऑलरेडी अपना 1,80,000 रुपीज़ ओल्ड गुडविल थी, तो अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है हमको, वो हमको डिवाइड कर, पहले हमको इसको डिसॉल्व करना पड़ेगा। पहला ट्रीटमेंट होगा इसको डिसॉल्व करना, सेकंड ट्रीटमेंट होगा गुडविल को कैश के तौर पे दिखाना, गुडविल क्या कैपिटल कैश के तौर पे दिखाना, और थर्ड पॉइंट होगा जो इनका रेशियो ऑफ कैपिटल है जो इन्होंने गुडविल नहीं लाई है उसको कैसे ट्रीट करेंगे, ये नया पॉइंट है। अब गुडविल को पहले डिवाइड कर दीजिए। गुडविल जो है आपका एसेट साइड में होता है, तो मैंने अभी आपको एंट्री बताई कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल होगा। अब इनका था कितना गुडविल, इनका ओल्ड गुडविल है, यहाँ पर दिया है इनका ओल्ड गुडविल है ये। एट द टाइम ऑफ जेड्स एडमिशन ओल्ड गुडविल जो है एग्जिस्ट कर रही है 2,40,000 की, तो 2,40,000 को पहले आप डिवाइड कर दीजिए ओल्ड रेशियो में, ये होगा ओल्ड रेशियो में क्योंकि एक्यूमुलेटेड है इसलिए ओल्ड रेशियो में डिवाइड हो गया। नेक्स्ट ब्रिंग कर रहा है, ब्रिंग यानी कि कितना ला रहा है, ये हो जाएगा बैंक टू जेड्स कैपिटल। जेड्स कैपिटल क्यों हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ जेड कैपिटल ही ला रहा है एज अ कैश में, तो 1,00,000 रुपये हो गया। अब इनका जो गुडविल बन रहा है वो है 1,80,000 का, 1,80,000 का इनका बन रहा है गुडविल, ओके। 1,80,000 को हमको क्या करना है, डिवाइड करना, जो कि ये गुडविल लाई नहीं है। जेड के एडमिशन के टाइम पे गुडविल जो होनी चाहिए वो ये है, तो वो लाई नहीं है। अब ये लाई नहीं है तो क्या करना है, अब पहले हमको इनका रेशियो निकालना है। इनका रेशियो कितना है 2/9, 4 + 3 + 2 = 9, यानी 2/9 करके निकालेंगे तो आएगा ये 40,000। 40,000 को हमको क्या करना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड करना है। तो आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू कर लीजिएगा, तो आप निकालोगे तो आएगा 13:3। तो 13:3 को 40,000 में डिवाइड कर देंगे तो ये रेशियो हो जाएगा। अब अगर इसकी एंट्री क्या होगी, एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब मान लीजिए कोई पार्टनर गुडविल लाता है तो हम एंट्री क्या करते हैं, बैंक टू प्रीमियम, ये तो अमाउंट ये एंट्री होएगी ही नहीं क्योंकि कैश तो ला ही नहीं रहा है गुडविल। तो नेक्स्ट एंट्री जो होती है कि गुडविल जो वो लाता है वो डिवाइड कैसे होती है ओल्ड पार्टनर्स में, तो इनका सिंपल सा है प्रीमियम टू ओल्ड पार्टनर्स, फाइन।
अब ला तो रहा नहीं है कैश, तो करना क्या है हमको, ये प्रीमियम हो जाएगा करंट अकाउंट पे। ओके, तो एंट्री हो जाएगी जेड्स करंट अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स। ये देखिए जेड्स करंट अकाउंट, ठीक, 2/9 टू ओल्ड पार्टनर एक्स और वाई, और ये इनमें डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर नया करंट अकाउंट खुल जाएगा जब पार्टनर गुडविल नहीं लाता है कैश में। ओके, अब आप इसको अच्छी तरह देख लीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो कि लास्ट वीडियो होगा एडमिशन का। जितना आप स्ट्रॉन्ग अपना बेस करेंगे इन सब चैप्टर्स को लेके, आगे चैप्टर्स और ईजी हो जाएंगे, क्योंकि आगे आपको रिवैल्यूएशन, अगर आपने लास्ट वाला चैप्टर जो हमने रिकन्सिडरेशन पढ़ा था, अगर आपने वहाँ से अपना स्ट्रॉन्ग कर लिया है तो एडमिशन में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। एडमिशन बहुत ही ईजिली हो जाएगा। जो गुडविल की ट्रीटमेंट है सिर्फ एक वही नया ट्रीटमेंट होगा, और सेम रिटायरमेंट में भी सेम चीज़ है, रिटायरमेंट और डेथ में फिर डिसोल्यूशन नया बनता है। तो आप जितना इसको स्ट्रॉन्ग करेंगे प्रैक्टिस करके, उतना ही आपका स्ट्रॉन्ग बनेगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर मॉक टेस्ट।